हेलो दोस्तों, एक और टॉपिक के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ और ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, संप्रभु ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, संप्रभु ग्रीन बॉन्ड। इकॉनमी में देखो कहीं भी ग्रीन आ रहा हो ना तो इसका मतलब इन्वायरमेंट से ही समझना है। क्लियर है बात? अब देखिए क्या है, ग्रीन बॉन्ड सॉवरेन है, इसका मतलब इसको कौन जारी करेगी? सरकार, सरकार जारी करती है। बॉन्ड क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड बाद में समझेंगे, बहुत बेसिक चीज। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ऋण उपकरण होता है जिसे जारी किया जाता है। जिस पे जारी किया जाता है उसका नाम फेस वैल्यू है। यह क्यों जारी किया जाता था? क्यों किया जाता है? धन इकट्ठा करने के लिए। इसको क्यों जारी किया जाता है? पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो जो अपना पैसा देगा वो बॉन्ड को खरीदेगा, बॉन्ड उसके पास रखेगा तो वो कहलाएगा बॉन्ड होल्डर, और जो बॉन्ड जारी करता है उसको कहते हैं बॉन्ड इशूअर। बॉन्ड कौन कौन जारी कर सकता है? गवर्नमेंट जारी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जारी कर सकती है, म्यूनिसिपल सीट या लोकल बॉडीज जारी कर सकती है, कॉर्पोरेट हाउसेस जारी कर सकते हैं बॉन्ड। इससे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। बॉन्ड से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं बॉन्ड की कूपन। तो जब बॉन्ड जारी किया जाता है खासकर लॉन्ग टर्म फंड जनरेशन के लिए, इसलिए बॉन्ड को कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। यह भी कॉन्सेप्ट है, याद कर लीजिए। बॉन्ड को किसका माना जाता है? कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का उपकरण मानता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि पूंजी बाजार लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। पूंजी बाजार से पैसा तब इकट्ठा किया जाता है जब मशीनरीज खरीदनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो। तो बॉन्ड एक एक करके समझते हैं। पहला, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी उधार लेने के लिए जारी किया जाता है। तीसरा या दूसरा आप कह लो, बॉन्ड जिस पे जारी किया था उसे फेस वैल्यू कहते हैं। चौथा, बॉन्ड कौन कौन जारी कर सकता है? बॉन्ड जारी कर सकती है गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट हाउसेस, लोकल बॉडीज, स्थानीय शासन जिसे कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है। बॉन्ड खरीद कौन कौन सकता है? बॉन्ड एफआईआईज खरीद सकती हैं, बॉन्ड एनआरआईज खरीद सकते हैं, बॉन्ड रिटेल इन्वेस्टर्स भी खरीद सकते हैं, बॉन्ड पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बॉन्ड को खरीद सकते हैं। ठीक है। चौथी बात क्या है कि बॉन्ड के लिए एक टेन्योर होती है, और बॉन्ड पे बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिया जाता है। जो इसका टाइम होता है जब तक के लिए लिया था उसे उसकी बॉन्ड की टेन्योर यानी उसकी पीरियड कहते हैं। बॉन्ड पे क्या होता है? एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, उसे बॉन्ड की कूपन कहते हैं। ब्याज की जो दर होती है उसे बॉन्ड की क्या कहते हैं? कूपन कहते हैं। मान लीजिए सरकार ने क्या किया, 1,00,000 रुपए का बॉन्ड जारी किया और इस पे कूपन की दर 10% थी, और ये 5 इयर्स के लिए जारी किया गया। इसका मतलब सरकार वादा करती है कि 5 साल तक हर साल आपको 10,000 रुपए क्या लाभ दिया जाएगा 10% इंटरेस्ट के साथ। इस 10,000 को कहेंगे बॉन्ड की यील्ड। क्या कहेंगे? बॉन्ड की यील्ड। हर साल आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, यानी बॉन्ड के निवेश करने के बाद जो कमाई होती है उसे बॉन्ड की यील्ड कहते हैं। और हर साल 10,000 देंगे, जब 5 साल पूरा होगा तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या करेंगे? वापस कर देंगे। मेरे ख्याल से बॉन्ड बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बॉन्ड की यील्ड समझ में आ गई होगी, बॉन्ड की कूपन समझ में आ गई होगी, बॉन्ड की फेस वैल्यू, यानी बॉन्ड्स डिस्काउंट्स पे नहीं जारी किए जाते, फेस वैल्यू पे ही बेचे जाते हैं। क्लियर हुई बात? अब बात हो रही है ग्रीन बॉन्ड की। तो सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी करती है किस बात के लिए? जिससे जो पैसा आएगा वो खर्च किया जाएगा नेचर कंजर्वेशन पे, रिन्यूएबल एनर्जीज पे। सरकार इस बार के बजट में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2.0 की बात कर रही है। ठीक है, इसका मतलब नेचर कंजर्वेशन पे सरकार जनता से पैसा इकट्ठा करके उसको खर्च करती है। जिससे जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, यूपीएससी ट्रैप है देखिएगा, ये कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है, संचित निधि में रखा जाता है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड को बेचा जाने की कोशिश है गिफ्ट सिटी, जो अहमदाबाद में अपना आईएफएससी गिफ्ट सिटी है, वहां से बेचा जा रहा है। सरकार कह रही है कि भाई एफआईआईज, विदेशी लोग भी ग्रीन बॉन्ड खरीद सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
जब कोई फॉरेनर इंडिया के शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है उसे कहते हैं FII। और इसमें ग्रीन बॉन्ड में कोई लिमिट नहीं रखी गई थी। यूपीएससी इसी से पूछ सकता है, ग्रीन बॉन्ड में कोई लिमिटेशन नहीं, जितना मन करे आप खरीद सकते हो उसमें ग्रीन बॉन्ड को। तीसरी चीज क्या है, ग्रीनियम। ग्रीनियम एक कॉन्सेप्ट है जो दो से बना है, ग्रीन प्लस प्रीमियम। तो ग्रीन बॉन्ड खरीदने का मतलब क्या होता है कि आप पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हो। तो ग्रीनियम का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया ग्रीन प्लस प्रीमियम, कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रीनियम का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर ये इन्वेस्टर है और ये बिजनेसमैन है मान लो, या कोई इंस्टीट्यूशन है, इसे लगता है नॉर्मल बॉन्ड पे जो यील्ड है, बॉन्ड की यील्ड, फायदा वो ज्यादा है, लेकिन ग्रीन बॉन्ड खरीदने में फायदा थोड़ा कम है, तो भी वो प्रिफर करता है ग्रीन बॉन्ड खरीदने के लिए। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रीनियम। मतलब जब नॉर्मल बॉन्ड दूसरे बॉन्ड पे ज्यादा लाभ मिल रहा हो, उसको छोड़कर थोड़ा कम लाभ वाला ग्रीन बॉन्ड खरीदना ही कहलाता है ग्रीनियम। उद्देश्य क्या होता है कि ऐसा करके हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी क्या हेल्प कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रीनियम। तो अभी इस क्लास के बाद आपने क्या क्या चीजें समझी, आपने 2-3 बेसिक चीजें समझी, वो क्या थी चलिए मैं बता दूं आपको। एक तो हमने कॉन्सेप्ट समझा बॉन्ड, बॉन्ड की यील्ड, बॉन्ड का कूपन, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और ग्रीनियम, ये कॉन्सेप्ट समझा। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, संप्रभु ग्रीन बॉन्ड। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।